शा आज का व्यक्त वाणी है आकार में निराकार को देखने का अभ्यास। उस वक्त तो आकार यानी बाप दादा में कैसे हम निराकार परमात्मा को देखें। तो आकार को देखते निराकार को देखने का अभ्यास हो गया है। जैसे बाप आकार में आकर निराकार आत्माओं को ही देखते, जैसे बाबा आते थे गुलजार दादी के तन में तो आकारी शरीर में आ गए। तो उसमें हम परमात्मा को देख पा रहे हैं कि नहीं, कि हमको गुलजार दादी का तन वही दिख रहा है। तो वही बाबा कह रहे हैं आकार को देखते निराकार को देखने का अभ्यास हो गया है। जैसे बाप आकार में निराकार आत्माओं को देखते हैं वैसे ही बाप समान बने हैं। क्योंकि हाँ, बाबा जब आते थे और अव्यक्त मुरली सुनाते थे तो वो हम आत्मा हमारे अंदर शरीर को नहीं देखते थे कि ये काला बैठा है ये गोरा बैठा है, आत्मा को देखते थे। सदैव जो श्रेष्ठ बीज होता है उसी तरफ ही दृष्टियां बढ़ती जाती है। तो इस आकार के बीच श्रेष्ठ वस्तु कौन सी है? निराकार आत्मा। तो रूप को देखते हो व रूप को देखते हो, तो बाबा सिखा रहे हैं जिसको भी हम देखें शरीर में नहीं देखें, उसके भ्रुकुटी बीच चमकते बिंदु को देखें। क्योंकि अब तो अंतर को भी जान गए हो और महामंत्र को भी जान गए हो। तो महामंत्र भी जान गए हैं ना, और अंतर भी जान गए। तो उस दिन बाबा दिए थे ना कि कल दिए थे कि बुद्धि क्लियर कैसे रहेगी, जब हम किसी भी बात के अंतर को जान जाए कि अच्छा क्या है, महान क्या है और ओछापन क्या है। और महामंत्र यानी मन को भगवान में लगाना। तो जब अंतर भी जान गए और महामंत्र भी जान गए, जान भी लिया देख भी लिया, तो बाकी क्या रहा? बाकी स्थित रहने के अभ्यासी हो। हर एक ने अपना अपना अनुभव बताया है। ऐसे समझे अंत तक पहले पाठ के अभ्यासी रहेंगे, अंत तक अभ्यासी हो रहेंगे व स्वरूप भी बनेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अभी तक यही अभ्यास कर रहे हो, उनको आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। अभी तक अभ्यास कर रहे हो या आत्मिक स्वरूप में स्थित भी हो सके हो। अंत में कितने समय पहले यह अभ्यास समाप्त होगा और स्वरूप बन जाएंगे? जब तक शरीर छोड़ेंगे तब तक अभ्यासी रहेंगे क्या? बाबा पूछ रहे हैं। पहला पाठ है, अब खुद को आत्मा जानो और सबको आत्मा देखो। ये पहला पाठ है। पहले पाठ की समाप्ति कब होती है? जो समझते अंत तक अभ्यासी रहेंगे वो हाथ उठाओ। आकार में निराकार देखने की बात पहला पाठ पूछ रहे हैं। अभी आकार को देखते निराकार को देखते हो, बातचीत किससे करते हैं? निराकार से। आकार में निराकार देखने आए। इसमें अंत तक भी अगर अभ्यासी रहेंगे तो देही अभिमानी का अथवा अपने असली स्वरूप का जो आनंद व सुख है इस संगम युग पर नहीं करेंगे। संगम युग का वर्षा कब प्राप्त होता है? संगम युग का वर्षा कौन सा है? अतीन्द्रिय सुख। ये अंत में मिलेगा क्या? अभी ही हमको अतीन्द्रिय सुख लेना है। तो वो अभी बने मिलेगा जब हम स्वयं को आत्मा जान दूसरों को आत्मा देखेंगे। आत्मिक स्वरूप हो चलना व देही हो चलना या भी अभ्यास नहीं कि हम चलते फिरते देखिए कि ये बॉडी को चलाने वाले मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा चल रही हूँ इस बॉडी के द्वारा। अभी साकार को व आकार को देखते आकर्षण इस तरफ चली जाती है व आत्मा तरफ जाती है। आत्मा को देखते हो ना, आकार में निराकार को देखना, ये प्रैक्टिकल और नेचुरल स्वरूप को ही जाना चाहिए। अब तक शरीर को देखेंगे क्या? सर्विस तो आत्मा की करते हो ना। जिस समय भोजन स्वीकार करते हैं तो क्या आत्मा को खिलाते हैं या शरीर भान में करते हैं? सीढ़ी उतरते और चढ़ते हैं, सीढ़ी का खेल अच्छा लगता है कि कभी बहुत अच्छी स्थिति होती है, ऊपर चढ़ गए फिर नीचे उतर गए, तो उतरना चढ़ना किसको अच्छा लगता है? छोटे छोटे बच्चे कहाँ भी सीढ़ी दिखेंगे तो उतरेंगे चढ़ेंगे जरूर। तो छोटे बच्चों को देखिए ऊपर चढ़ जाएंगे फिर नीचे उतरेंगे फिर ऊपर चढ़ जाएंगे। तो क्या अंत तक बचपन ही रहेगा क्या? वानप्रस्थी नहीं बनेंगे? जैसे शरीर की भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो धीरे धीरे बचपन के संस्कार लग जाते हैं। तो ये उतरना चढ़ना बचपन का खेल कब तक होगा? साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब आकार में होते निराकार की अवस्था में रहेंगे। अगर ऐसे समझेंगे कि अंत तक अभ्यासी रहना है तो इस पहले पाठ को परिपक्व करने में ढीलापन आ जाएगा।
फिर निरंतर सहज याद और स्वरूप की स्थिति की सफलता को देखेंगे नहीं। शरीर छोड़ेंगे तब सफल होंगे, लेकिन नहीं, ये आत्मिक स्वरूप का अनुभव अंत के पहले ही करना है। जैसे अनेक जन्म अपनी देह के स्वरूप की स्मृति न छोड़ रही, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव भी थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? ये होना चाहिए। तो बाबा जी कह रहे हैं, हठ कर्म करते हुए आत्मा समझना, बिंदी लगा रहे मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच बैठी हूँ, है ना, और कुछ भी कर रहे, खा रहे, मैं आत्मा इस हाथ द्वारा अपने शरीर को खिला रही हूँ, मैं तो, मेरा भोजन तो ज्ञान है। ऐसे ऐसे अपने आप को दूसरे को बात करते हुए ये आत्मा इस शरीर के द्वारा मुझसे बात कर रही है, बहुत पवित्र है। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो ही जाएगा। इस आत्माभिमानी की स्थिति में ही सब आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। तो यह टेंशन रखना पड़े। आत्मा समझना यह तो अपने स्वरूप की स्थिति में स्थित होना है ना। तो जैसे ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहने से ब्रह्मा बाप या ब्रह्मा कुमारपन का स्वरूप भूलता है क्या? चलते फिरते मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, ये भूलता है क्या? जब यह नहीं भूलता तो शिव वंशी होने के नाते अपने आत्मिक स्वरूप क्यों भूलते हैं? बाप दादा कहते हैं ना, जब शिव बाबा शब्द कहते हैं तो निराकार स्वरूप सामने आता है। जैसे ब्रह्मा कुमार पन का स्वरूप चलते फिरते पक्का हो गया, ऐसे ही अपना शिववंशी का स्वरूप क्यों भूलना चाहिए? ब्रह्मा कुमार बन गए हो और शिववंशी स्वरूप अंत में बनेंगे। बाप दादा इकट्ठा बोलते हो तो अलग बोलते हैं। जब बाप दादा सब इकट्ठा बोलते हो तो अपना दोनों ही आत्मिक स्वरूप और ब्रह्मा कुमार का स्वरूप दोनों ही याद नहीं रहता। यह अभ्यास पहले से ही कंप्लीट करना पड़े, अंत के लिए तो और भी बहुत बातें रह जाएंगी। सुनाया था ना, अंत के समय नई नई परीक्षा आएंगी, जिन परीक्षाओं को पास कर संपूर्णता की डिग्री लेंगे। अगर ये पहला पाठ ही स्मृति में नहीं होगा तो संपूर्णता की डिग्री भी नहीं मिल सकेगी। डिग्री नहीं मिलेगी तो क्या होगा? धर्मराज की डिग्री मिलेगी। तो ये अभ्यास बहुत पक्का करो। जैसे पहला विकार एकदम संकल्प रूप से भी निकालने का निश्चय किया तो उसमें मेजोरिटी विजयी बने हैं ना। अपनी प्रतिज्ञा के ऊपर मदार है। जिस बात की फोर्स से प्रतिज्ञा करते हो तो वह प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल रूप ले लेती है। अगर समझते हो ये अंत का कोर्स है तो फिर रिजल्ट क्या होगी? प्रैक्टिकल नहीं होता, प्रैक्टिस ही रह जाती है। यह बातों को पहले क्रॉस करना है। अगर अंत तक क्रॉस करेंगे तो कंप्लीट अतीन्द्रिय सुख का वर्षा कब प्राप्त करेंगे? कई बातें ऐसी हैं जिसमें हर एक ने अपनी अपनी यथाशक्ति क्रॉस करके प्रैक्टिस की बजाय प्रैक्टिकल मिला है। कोई किस बात में, कोई किस बात में। जैसे लौकिक देह के संबंध की बात, कोई प्रैक्टिस में, कोई प्रैक्टिकल में। एक ही अलौकिक परलौकिक संबंध के अनुभव में स्वप्न में भी कभी संकल्प रूप में देह के संबंधी तरफ वृत्ति और दृष्टि न जाए। इसमें पांडव को भी क्रॉस करना है। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की स्मृति आती है तो वह हुआ कल्याण। आप तो मधुबन भट्टी में रहने वाले हो ना, तो पहली सीढ़ी पास होनी चाहिए ना। तो एक सेकंड पहले नहीं था, वह क्या अब के एक सेकंड में नहीं हो सकते? मधुबन के पांडव हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कोई छोटी गीता पाठशाला के स्टूडेंट नहीं है। अब इतने बड़े गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो किनको इतना नशा रहना चाहिए ना कि हमको पढ़ाने वाला कौन? इन्हों की पढ़ाई कितनी ऊंची, ऐसा कमाल करके दिखाना जो एक सेकंड पहले आप लोगों से नाउमीदे रखे वो दूसरे सेकंड सभी उम्मीदवार बन जाए। महावीर सेना ने क्या किया? सारी लंका को जला दी। तो सीढ़ी नहीं पास कर सकते, पहली सीढ़ी तो बताए। पहली सीढ़ी क्या है? आत्मिक स्वरूप की स्थिति। दूसरी सीढ़ी है कर्म इंद्रियों पर विजय। और तीसरी सीढ़ी है व्यर्थ संकल्पों विकल्पों के ऊपर विजय। यह है लास्ट। लेकिन दूसरे को भी क्रॉस कर लेना चाहिए। कर्मेंद्रियों पर विजय, जहाँ मुंह को स्टॉप करना है स्टॉप, जहाँ आंखों को स्टॉप करना है स्टॉप, जहाँ बुद्धि को स्टॉप करना है स्टॉप। और तीसरा है व्यर्थ संकल्पों पर विजय। उमंग उत्साह से कह सको कि हाँ हम फुल पास हैं। दूसरी सीढ़ी तो बहुत सहज है,
जब मर्जीवा बन गए तो पुरानी कर्मेंद्रियों का आकर्षण क्यों? मर्जीवा बने तो खत्म हो गए ना। जैसे जन्म पत्री बनाते हैं तो फलाने की आयु इस शरीर तक है, फिर खलास। लेकिन अगर कोई दान पुण्य करेंगे तो नए जन्म की रीति, नई आयु शुरू हो जाएगी। तो ऐसे मर्जीवा बन अर्थात सब तरफ से मर चुके ना, पुरानी आयु समाप्त हुई, अभी तो नया जन्म हुआ है, उसमें हुए ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की कर्मेंद्रियों पर विजय न हो, यह हो सकता है? पिछला हिसाब किताब तो चुप हुआ। अब मर्जीवा बने, ब्रह्म कुमार बन गए तो फिर कर्मेंद्रियों के वश कैसे हो सकते हैं? ब्रह्मा कुमार ने कि नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे हो जाते हैं। अभी शूद्रपन से मर्जीवा नहीं बने हैं क्या? वह अभी बन ही रहे। शूद्रपन का जरा भी सांस अथवा संस्कार का अटका हुआ तो नहीं है। कोई कोई का सांस छिप जाता है और कुछ समय बाद फिर प्रकट होता है। कोई कोई मर लगता है कि मर गया, लेकिन उसका सांस छिपा हुआ रहता है, फिर जिंदा हो जाता है। तो यहाँ भी ऐसे ही है क्या? पुराने संस्कार अटके हुए होंगे तो मर्जीवा बने हो ऐसा कहेंगे? मर्जीवा ना बने तो ब्रह्मा कुमार कैसे कहेंगे? मर्जीवा तो बने हो ना, बाकी मनसा संकल्प, यह तो ब्रह्म कुमार बनने के बाद ही माया आती है। शूद्र कुमार के पास माया आती है क्या? आप मूंझते क्यों हैं? बोलो कि मर्जीवा बने हैं, मर्जीवा बनने के बाद माया का चैलेंज किया इसलिए माया आती है, उनसे लड़कर हम विजयी बनते हैं, ऐसे क्यों नहीं कहते हो? महावीर हो तो अपना नशा तो कायम रखो ना। जब अपने को ब्रह्मा कुमार समझेंगे तो फिर ये सेकंड सीढ़ी कर्मेंद्रियों का आकर्षण, उससे भी पार हो जाएंगे। ब्रह्मा कुमार व शिव कुमार ये दोनों की स्मृति रखने से कभी भी फेल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ब्रह्मा कुमार समझने से फिर ब्रह्मा कुमार के कर्तव्य, ब्रह्मा कुमार के गुण क्या है, वह भी स्मृति में रहते हैं। तो अब दूसरी सीढ़ी और तीसरी को क्रॉस करके पास विद ऑनर बनने के समीप आने के लिए भट्टी की है। तो भट्टी की समाप्ति के साथ यह भी समाप्त कर देनी है। जैसे देखो, स्थान के आधार पर स्थिति बनती है। यह मधुबन का स्थान ऐसा है जो स्थिति को ही बदल देता है ना। स्थान का स्थिति पर असर होता है, तो हर एक को अपने स्थान का नशा कितना रहता है। अपने देश का, अपने हद के निवास स्थान का नशा नहीं होता है। अगर बड़ी व कोठी में महल में निवास करने वाला होगा तो स्थान का स्थिति पर असर होता है। तो आप सभी से श्रेष्ठ स्थान पर हो, हाँ, इसका भी असर स्थिति पर होना चाहिए। श्रेष्ठ वरदान भूमि के निवासी हैं तो अपनी स्थिति भी सदा सभी को देने वाली बनानी चाहिए। वरदान वह दे सकता है जो साक्षात्कार मुक्त होगा। कोई भक्त को भी वरदान प्राप्त होता है तो साक्षात्कार मूर्त द्वारा होता है ना। तो साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बनने से ही वह दाता मूर्त बन सकेंगे। बाप दादा के बच्चे, दाता बनना है, लेकिन लेने वाले नहीं, देने वाले। हर सेकंड, हर संकल्प में देना है। जब दाता बन जाएंगे तो दाता का मुख्य गुण कौन सा है? उदार चित्त, जो औरों के उद्धार के निमित्त होंगे वो अपना नहीं कर सकेंगे। सदैव ऐसे समझो हम दाता के बच्चे हैं, एक सेकंड भी देने की सिवाय न रहे, उसी को कहा जाता है महादानी। सदैव देने के द्वार खुले हों, जैसे मंदिर का दरवाजा खुला रहता है, ये तो आजकल बंद करते हैं। तो ऐसे दाता के बच्चे हैं का देने का द्वार कभी बंद नहीं होता। हर सेकंड, हर संकल्प पे चेक करो, कुछ दिया, लिया तो नहीं, देते जाओ। लेना है बाप से, वह तो ले लिया, अब देना है। लेने का कुछ रहा क्या? ये कुछ भी लेना था वह ले लिया, बाकी रह गया देना। जितना जितना देने में बिजी होंगे तो यह बातें, इसको क्रॉस करना मुश्किल लगता है, बहुत सहज हो जाएंगे। क्योंकि महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। तो यह कार्य अच्छा है ना, देने का तो भंडारा भरपूर है ना। इसमें फुल पास है, इसमें फुल पास हो, राइट लगाते जाओ। जिसमें समझते हो फुल पास होना है तो इस भट्टी से फुल पास हो निकलना है।
जितना दाता बनते हैं उतना भरता जाता है। भंडारा भरपूर है तो क्यों ना दाता बने। इसको ही कहा जाता है निरंतर रूहानी सेवाधारी। तो इस भट्टी से निरंतर रूहानी सेवाधारी हो निकलना। जब तक त्याग नहीं तब तक सेवाधारी हो नहीं सकेंगे। सेवाधारी बनने से त्याग सहज और स्वतः हो जाएगा। सदैव अपने को बिजी रखने का यही तरीका है। संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मना से जितना फ्री रहते हैं उतना ही माया चांस लेती है। संकल्प भी फ्री है, बुद्धि फ्री है, ये कर्मना से फ्री है, तो फिर माया आती है। इसलिए हमेशा अपने आप को बिजी रखना है। अगर स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रूप से अपने को सदैव बिजी रखो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जिस दिन स्थूल कार्य की भी रुचि से करते हो उस दिन चेकिंग करो तो माया नहीं आएगी। अगर देवता होकर किया तो, अगर मनुष्य होकर किया फिर तो चांस दिया। लेकिन सेवाधारी हो और देवता बन अपनी रुचि उमंग से अपने को बिजी रखकर देखो तो कभी माया नहीं आएगी, खुशी रहेगी। खुशी के कारण माया साहस नहीं रखती सामना करने का। तो बिजी रखने की प्रैक्टिस करो। कभी भी देखो आज बुद्धि फ्री है तो स्वयं की टीचर बन बुद्धि से काम लो। जैसे स्थूल कार्य की डायरी बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं कि आज सारा दिन यह कार्य करेंगे, फिर चेक करते हैं। इसी प्रमाण अपनी बुद्धि को बिजी रखने का भी डेली प्रोग्राम होना चाहिए। प्रोग्राम से प्रोग्रेस कर सकेंगे। अगर प्रोग्राम नहीं होता है तो कोई भी कार्य समय पर सफल नहीं होता। इसलिए डेली डायरी होनी चाहिए। क्योंकि सभी बड़े से बड़े हैं ना, बड़े आदमी का प्रोग्राम फिक्स करके ही कहा जाते हैं। तो अपने को भी बड़े से बड़ा बाप के समझकर हर सेकंड का भी प्रोग्राम फिक्स करो। जिस बात की प्रतिज्ञा की जाती है तो उसमें विल पावर होती है। ऐसे ही सिर्फ विचार करेंगे तो उसमें विल पावर नहीं होगी। इसलिए प्रतिज्ञा करो, यह करना ही है। ऐसे नहीं देखेंगे करेंगे करना है। ऐसे स्थूल कार्य कितना भी ज्यादा हो लेकिन प्रतिज्ञा करने से कर लेते हो ना। कि अगर मान लेते कभी किसी दिन कोई कमरा साफ करना है, हिम्मत नहीं है लेकिन हिम्मत ले लिया आज तो करके रहना। तो पूरा दिन भी लग जाए लेकिन उमंग उत्साह से फिनिश करके ही रहते हैं। अगर ढीला विचार होगा, न करने का ख्याल होगा तो कभी पूरा नहीं करेंगे। फिर बहाने भी बहुत बन जाते हैं। प्रतिज्ञा करने से फिर समय भी निकल जाता है और बहाने भी निकल जाते हैं। तो आज बुद्धि को इस प्रोग्राम पर चलाना ही है। ऐसी प्रतिज्ञा करनी, भिन्न भिन्न समस्याएं पुरुषार्थहीन बनने के व्यर्थ संकल्प आलस्य आदि आएंगे। आएंगे, मन करेगा थोड़ा सो जाए, सुबह ना उठे। मन करेगा रात को संकल्प आएंगे, अरे रात को लेट हुआ ना तो नींद तो आएगा ही, ऐसा ऐसा बहाना आएगा। तो व्यर्थ विभिन्न समस्याएं आएंगी। हो सकता है कि और भी समस्याएं आए, शरीर की समस्याएं, आत्माओं की उलझने आए। तो भिन्न भिन्न समस्याएं पुरुषार्थहीन बनने के व्यर्थ संकल्प आलस्य आदि आएंगे। लेकिन विल पावर होने के कारण सामना कर विजयी बनेंगे। यह भी डेली डायरी बना। फिर देखो कैसे रूहानी राहत देने वाले रूह सभी को देखने में आएंगे। रूह आत्मा को भी कहते हैं और रूह ईसेंस को भी कहते हैं। तो दोनों ही हो जाएंगे। दिव्य गुण के आकर्षण अर्थात ईसेंस वह रूह भी होगा और आत्मिक स्वरूप भी दिखाई देगा। तो ऐसा लक्ष्य रखना है। तो रूप की विस्मृति, रूह की स्मृति, ये रूप ये शरीर विस्मृत हो जाए और रूह ही रूह याद रहे। इस भक्ति से बनाकर निकलना बिल्कुल ऐसे अनुभव हो जैसे ये शरीर एक बॉक्स और इसके अंदर जो हीरा उनसे संबंध स्नेह हो। ऐसा अनुभव करना। किसी को भी देखना तो देखना ये शरीर इनका बॉक्स और मेरा संबंध स्नेह तो अंदर के हीरे से है। ऐसा अनुभव करना। तो निवास स्थान का भी आधार लेकर स्थिति को बनाओ। मधुबन निवासी अर्थात मधुरता और बेहद के वैराग्य। तो हम सब मधुबन निवासी, अंत में वहीं जाना है। तो बेहद के वैरागी हम बाय डिफॉल्ट है, मधुर है। तो बेहद के वैरागी होंगे तो रूह को ही देखेंगे। तो चलन में मधुरता और मनसा में बेहद के वैराग्य की वृत्ति हो, दोनों स्मृति हो तो पास विथ ऑनर्स नहीं होंगे क्या। ये दोनों क्वालिफिकेशन अपने में धारण कर निकलना। यह संगम युग का सुहावना समय
जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि समझते हो सारे कल्प में यह बाप और बच्चों का मिलन फिर और कभी नहीं होगा। इसीलिए समझते हो कि संगम का समय लंबा हो जाए, ना कि अपनी वीकनेस के कारण। सदा यही लक्ष्य रखो कि एवर रेडी रहे। आज जाना हो तो हम पक्के हैं, आत्मिक स्वरूप में है और बाप की याद में है। बाकी ये अतीन्द्रिय सुख का वर्षा निरंतर अनुभव करने के लिए, न कि अपनी कमजोरियों के लिए। बाकी आप लोगों के लिए पुरानी दुनिया जैसे विदेश है। कई लोग विदेश की चीज टच नहीं करेंगे, समझते हैं अपने देश की चीज का प्रयोग करें। तो इस पुरानी दुनिया अर्थात विदेशी चीजों का टच भी नहीं करना है। स्वदेशी हो फिर विदेशी चीजों से आकर्षित होते हो। सदैव समझते हम स्वदेशी हैं, ये विदेश की चीज टच भी नहीं करनी। ऐसा अपने ऊंच देश का आत्मा के रूप में परम धाम देश है, और इस ईश्वरीय परिवार का हिसाब से मधुबन ही अपना देश है। तो दोनों देश का नशा रखो। हम स्वदेशी हैं, विदेशी की चीजों को टच भी नहीं कर सकते। अब पावरफुल रचयिता बनो। रचयिता ही कमजोर हो रचना को करेंगे, रचेंगे क्या? अलंकारी बनकर निकलना है, विष्णु स्वरूप बनकर निकलना है। निरंतर एक स्थिति में स्थित हो दिखाने का एग्जाम्पल बनना है। इस सभी का साक्षात्कार हो। द्वापर में तो भक्त लोग साक्षात्कार करेंगे, लेकिन यहाँ सारा दैवी परिवार। आप साक्षात्कार मुझसे साक्षात्कार करें। जमा करना है, कमाया और खाया, यह तो 63 जन्मों से करते आए हैं। अब जमा करने का समय है, गंवाने का समय नहीं। अच्छा, जो कर्म संकल्प करो अपने में लाइट होने से वह कर्म यथार्थ होगा। ऐसे लाइट जो अथवा ट्रांसपेरेंट बनो। यह भट्टी पांडव भवन को ट्रांसपेरेंट चैतन्य प्रदर्शनी बनाएंगे, और सभी को साक्षात्कार करने की आकर्षण है कि ये चैतन्य प्रदर्शनी आकर देखें। सभी बातों में विन करना ही है, 1 नंबर में आना है। पुराने संस्कार संकल्प समेट कर खत्म करना अर्थात समा देना है। तो फिर इमर्ज न हो। जो चाहे सो कर सकते हो, लेकिन चाहना में विल पावर हो। अपनी वृत्ति पावरफुल होगी, उतना वायुमंडल भी पावरफुल बनता है। जिस समय कोई भी वीकनेस आती है, तो पावरफुल वृत्ति का सहयोग मिलने से वह आगे बढ़ सकते हैं। जैसे बाप एक रस है, तो बाप के समान बनना। कुछ भी हो जाए उसको खेल समझकर समाप्त करो, कि ये खेल हो रहा, ड्रामा हो रहा है, बिंदु लगा दो, फुल स्टॉप। खेल समझने से खुशी होती है। अभी का तिलक जन्म जन्मांतर का तिलकधारी व ताजधारी बनाता है। सदैव एक रस में रहना, फॉलो फादर करना। जो स्वयं हर्षित है वह कैसे भी मन वाले को हर्षित रखेगा। हर्षित रखना यह तो ज्ञान का गुण है, इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करना। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है, जो समय पर बहुत सहयोग देता है। अपने कमजोर संकल्प गिराने के कारण बन जाते हैं। इसीलिए एक संकल्प भी व्यर्थ मत गवाओ, क्योंकि संकल्पों के मूल्य का भी अभी मालूम पड़ा है। अगर संकल्प वाचा कर्म तीनों अलौकिक होंगे, तो फिर अपने को इस लोक के निवासी नहीं समझेंगे। समझेंगे इस पृथ्वी पर पाँव नहीं, अथवा बुद्धि का लगाव इस दुनिया में नहीं। बुद्धि रूपी पाँव देह रूपी धरती से ऊंचा है, ये खुशी की निशानी। जितना जितना देह के भान की तरफ से बुद्धि ऊपर होगी, उतना ही अपने को फरिश्ता स्वरूप अनुभव करेंगे। यह कार्य करते बाप की याद में उड़ते रहेंगे, तो उस अभ्यास का अनुभव होगा। स्थिति ऐसी हो जैसे कि उड़ा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों को बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।